बहुत ही सुंदर भव्य प्रोग्राम निमी ठाकुर जी ने यहाँ पे आयोजित किया है। और जो महिला की सशक्तिकरण है वो बहुत अच्छी बात है। हमें मोदी जी ने ऑलरेडी पहले 50% हमें नारी शक्ति को इतना आगे बढ़ाया है। सम्मान की अधिकारिणी तो वो कई पहले से है। और यहाँ पर आज मैं आई पॉलिटिकल वीकली पत्रिका में महिला सशक्तिकरण में मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, क्योंकि सिर्फ अच्छा काम करने से नहीं होता है, उसको जब आप पुरस्कृत करते हैं एक मोटिवेशन मिलता है। और हम ये सोच रहे हैं कि महिलाओं के प्रति सरकार तो बहुत काम कर रही है इसमें, और महिलाओं के प्रति सरकार का न्याय हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम हो ही रहा है। तो हमारा ये मकसद रहता है कि जो हम अपने माध्यम से कर सकते हैं। ये नारी शक्ति की आवाज जरूर देखने को मिली और वाकई में नारी सशक्तिकरण होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो है 5वें नंबर पर आप काबिज हो चुकी है और हिंदुस्तान में 3रे नंबर पर। 12 अप्रैल मौका था श्री हनुमान जयंती का। इस विशेष दिन पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल ट्रस्ट पत्रिका द्वारा महिला सशक्तिकरण त्रिशक्ति सम्मान 2025 के तहत समाज में अग्रिम भूमिका में अपना दमखम दिखाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित इस सम्मान समारोह की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद नारी शक्ति द्वारा भारतीय कला और संस्कृति के कई रंगारंग कार्यक्रम का मंचन किया, जिसको सभागार में बैठे व्यक्तियों ने खूब सराहा और तालियों की गड़गड़ाहट ने उनका खूब हौसला बढ़ाया। इस दौरान जाने माने जादूगर के.सी. पांडेय द्वारा दर्शकों को कई जादू के खेल दिखाकर स्तब्ध कर दिया। उन्होंने अपना जादू अतिथियों पर इस प्रकार दिखाया कि वे खुद को प्रशंसा करने से नहीं रोक सके। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण पर सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, जिसका केंद्र बिंदु नारी को आत्मनिर्भर बनाना, सशक्त करना, स्वावलंबी कर भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना रहा। चलिए आपको उन सम्मानित महिलाओं से सुनवाते हैं। आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं पॉलिटिकल ट्रस्ट पत्रिका के महिला सशक्तिकरण के प्रोग्राम में। बहुत ही सुंदर भव्य प्रोग्राम निमी ठाकुर जी ने यहाँ पे आयोजित किया है। और यहाँ पे बात हो रही है महिला सशक्तिकरण, मतलब जो हम महिलाएं हैं आज की डेट को देखा जाए तो सच में बहुत सशक्त हैं। पहले जमाने से पहले तो बहुत परेशानियां, बहुत दबाया जाता था स्त्री को, लेकिन देखिए आज स्त्री चांद पे भी पहुंची है, आज स्त्री आर्मी में भी है, आज स्त्री नेवी में भी है। कोई भी ऐसा संस्थान, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे स्त्रियों को जगह न दी गई, जहाँ पे स्त्रियों को जगह न मिली है। और ये सब वो अपने टैलेंट के बल पे पा रही है। पहले के जमाने में थोड़ा सा घर का ज्यादा ध्यान रखा जाता था, महिलाओं को घर के ही अंदर रखा जाता था कि नहीं घर का काम सीखिए। वो भी सही था अपनी जगह पे, हर दौर सही है, किसी दौर को गलत नहीं कराया जाता। इतना जरूर बोलना चाहूंगी कि आज स्त्रियों के लिए जो कानून बने हैं देश में, इतने अच्छे कानून बने हैं, जो अत्याचार, जो अन्याय स्त्रियों के साथ हुआ था, उसके निदान के लिए हमारे लिए भारत सरकार ने बहुत अच्छे कानून बनाए हैं। उसका गलत फायदा कृपा करके कोई भी महिला ना उठाए। बहुत बुरा लगता है इन चीजों के लिए, क्योंकि अगर आपको बाहर लाने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है और आप उस चीज से अपने आप को सशक्त करने के लिए आगे बढ़ रही हो और उन्हीं कानूनों का गलत इस्तेमाल कर रही हो, तो ये बिल्कुल गलत है। स्त्री होने के नाते मैं जरूर बोलूंगी कि आपको ताकत तो मिली है, तो उस ताकत का इस्तेमाल अपने विकास के लिए कीजिए, अपने चहुमुखी विकास के लिए कीजिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए कीजिए, ना कि पुरुषों पे हावी होने के लिए। रोज के आए दिन आप देखो सूटकेसों में बंद के आ रही है, लेकिन उन बहनों से मैं जरूर कहना चाहूंगी कि बहनों अपने जो आपको जो ताकत मिले ना उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए। जय श्री राम। मेरा नाम यशोदा गिलडियाल है। देखो महिला तो शुरू में शक्तिकरण है, महिला से ही पुरुष है, महिला से ही देश है और महिला से ही सब कुछ है। महिला ही दुर्गा है, महिला ही सरस्वती है, महिला ही लक्ष्मी है। तो शक्तिकरण तो महिला ही है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो महिला हैं उसका अपना नाजायज फायदा ना उठाएं, और जो महिला की सशक्तिकरण है वो बहुत अच्छी बात है। हमें मोदी जी ने ऑलरेडी पहले 50% हमें नारी शक्ति को इतना आगे बढ़ाया है। मैं लक्ष्मी नोडियाल। देखिए महिला सशक्तिकरण तो हम कह सकते हैं कि चलिए सम्मानित भी आप कर रहे हैं, लेकिन
सम्मान की अधिकारिणी तो वो कई पहले से है, क्योंकि अगर वो मतलब एक गृहिणी भी है तो वो अपने घर परिवार के कामों से तो पहले ही सम्मानित है। उसके मैं जहाँ तक महसूस करती हूँ, अगर मैं एक गृहिणी भी अपने आप को समझती हूँ, तो अगर मैं एक दिन भी अपने घर से एब्सेंट हो जाऊँ या चली जाऊँ, कहीं किसी यात्रा पे चली जाऊँ, तो मेरे घर वाले मुझे बहुत मिस करते हैं और वो लोग मुझे बार बार याद करते हैं। और हमें कहने का मतलब यह है कि सम्मान के लिए ठीक है, बहुत अच्छा मंच है। मैं अमरचंद जी को और निमी ठाकुर जी को बहुत बहुत साधुवाद कहती हूँ। मेरा नाम प्रीति सिंह है और मैं एक शिक्षिका हूँ और यहाँ पर आज मैं आई पॉलिटिकल वीकली पत्रिका में महिला सशक्तिकरण में, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रश्मि सिंह, मैं एक कथक नृत्यांगना हूँ और यहाँ पे महिला सशक्तिकरण के शुभ अवसर पे मुझे नृत्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था। मैं अपनी सहभागी प्रभा जी के साथ यहाँ आई थी और आज के दौर पे यही कहना चाहूंगी कि जो महिला सशक्तिकरण है ये सिर्फ एक स्लोगन ना बने, इस पे काम भी होना चाहिए और इसके लिए पुरुष ही नहीं महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और ये बहुत ही गौरव की बात है। देखिए, एक व्यक्ति छोटा हो जब होता है उसको अपने माँ बाप के नाम से पहचाना जाता है। आज हम उस स्थान पे हैं कि लोग हमारे नाम से, हमारे काम से हमको पहचानते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसकी जो कहते हैं ना, इसकी जो मिठास है वही समझ सकता है जो वहाँ पे खड़ा होके आ रहा है। और सभी को बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगी। इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए क्योंकि सिर्फ अच्छा काम करने से नहीं होता है, उसको जब आप पुरस्कृत करते हैं एक मोटिवेशन मिलता है। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार सीएम पपने और जाने माने जादूगर डॉक्टर केसी पांडे ने क्या कहा, उसे भी सुनिए। नारी शक्ति की आवाज जरूर देखने को मिली और वाकई में नारी सशक्तिकरण होना चाहिए। कहने को बहुत कुछ होता है लेकिन जब हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो हम पाते हैं कि सशक्तिकरण जो ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए वो नहीं हुआ और वाकई में महिला सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाने की जरूरत है और भी हमें ग्राउंड लेवल पर काम करने की जरूरत है। ये महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे बड़े जो सशक्तिकरण इस भारत वर्ष में पहली बार हुआ है, पूरे विश्व को जिसे दिखाया है कि रोशनी नादर जो कि इस वक्त हमारे विश्व की अपना जो है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो है 5वें नंबर पर मुताबिज हो चुकी है और हिंदुस्तान में 3रे नंबर पर। तो यहाँ पर जो है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक अपना हमारी जो अन्य महिलाएं जो है उनके लिए एक अपना उदाहरण स्वरूप अपना हम प्रस्तुत हुई है, जिससे हम अपना पूरा भारत का सौभाग्य समझते हैं, पूरे महिलाओं का सौभाग्य समझते हैं। दूसरा रहा कि जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो इसमें दरअसल जिस तरह हम कहा जाता है और तो वो होता नहीं एक्चुअली बात यह है, क्योंकि महिलाएं आज भी अगर हम पिछड़े क्षेत्रों में जाके बात करते हैं, जनजातीय क्षेत्रों में अगर आप जाके बात करते हैं, वो आज भी वहाँ पे दशा दिशा बिल्कुल वैसी है जैसे आज से 4 दशक या 5 दशक पहले हुआ करते थे। बिल्कुल नारा बहुत अच्छा है, नारे तो हर नारे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अपना जो जिस तरह आपने जिक्र किया है, कई बेटियों के साथ हमारा जो दुष्कर्म वहाँ पर हुआ है उनका कितना बड़ा न्याय हो रहा है कि वह सबके सामने की बात है। अगर हम विस्तृत तौर पर अगर जाएंगे तो बहुत कम कह सकते हैं, हम सब यही कहते हैं कि मतलब बेटियों के साथ अन्याय। चलिए आपको आयोजकों से भी सुनवाते हैं। हाँ, ये महिला सशक्तिकरण हमने जो पहला कार्यक्रम, ये 3रा कार्यक्रम हमारा, और ये पॉलिटिकल ट्रस्ट मैगजीन है जिसे का संचालन निमी ठाकुर जी करती हैं और मेरे सहयोग, हम दोनों लोग सहयोग से करते हैं। मैं अमर संदेश समाचार पत्र मेरा है और हम दोनों एक जगह से कार्यक्रम करते रहते हैं और हम ये सोच रहे हैं कि महिलाओं के प्रति सरकार तो बहुत काम कर रही है इसमें और महिलाओं के प्रति सरकार का न्याय हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम हो ही रहा है। तो हमारे ये मकसद रहता है कि जो हम अपने माध्यम से कर सकते हैं समाज के महिलाओं के लिए जो अपने छोटे फील्ड में काम करती है, कोई एनजीओ चला रही है, कोई अपने एजुकेशन के माध्यम से काम कर रही है, कोई अपने शिक्षा के माध्यम से काम कर रही है, तो उनको हम एक छोटा मंच देकर सम्मानित करने का प्रयास करते हैं। इसमें आप जैसे सब भाई लोगों का सहयोग रहता है तो ये मंच सस्ता है। इसमें हम कम से कम 30 महिलाओं को हम इसमें मंच में सम्मानित कर रहे हैं और जिसमें कि हमारी चीफ गेस्ट जो है, जो मुख्य अतिथि हैं वो न्यायाधीश हैं, वो महिला हैं। मंच पे जो देख ही रहे होंगे महिलाओं का ही ज्यादा उसमें भागीदारी है और महिलाओं का एक कार्यक्रम है जिस पर वैसे इस बाइट को भी इसको जो भी आप मीडिया को संबोधित हमारी सहयोगी निमी ठाकुर ने करना था, लेकिन व्यस्त होने के कारण नहीं कर पा रही है, तो इसे मुझे आपके सम्मुख आना पड़ा। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये संदेश देना चाहेंगे कि लोगों को जो भी माध्यम हो अपने समाज में, समाज के लिए और महिलाओं के प्रति, किसके प्रति, मतलब समाज के पुरुष महिला आजकल सब बराबर है,
सबके प्रति एक सहयोग, एकजुट होकर काम करें और समाज में एक दूसरे का सहयोग करें, ना कि उनकी टांग खिंचाई करें, चाहे किसी भी फील्ड में हो। आदमी हाथ खींचने की कोशिश करे, पैर न खींचने की कोशिश करे। मेरी संदेश सबके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी और सबके लिए। महिला सशक्तिकरण एक ऐसा आंदोलन है जो पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विभाजन को खत्म करने का प्रयास करता है। महिला सशक्तिकरण शब्द केवल 19वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। सशक्तिकरण का अर्थ ही शक्ति देना है। समाज के समग्र विकास के लिए महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। इस प्रकार का सशक्तिकरण महिलाओं द्वारा झेले गए सामाजिक अंतरों के बारे में बात करता है। भारत ने अपनी स्वतंत्रता के बाद बहुत प्रगति की है, फिर भी कुछ स्थानों पर महिलाओं को स्वास्थ्य, पारिवारिक निर्णय, विवाह निर्णय, बच्चे के जन्म आदि के संबंध में अन्याय का सामना करना पड़ता है। इन सभी मामलों में समान अधिकार होना महिलाओं को सामाजिक सशक्तिकरण देने का एक तरीका हो सकता है और उन्हें एक निश्चित स्थान तक सीमित नहीं रखना चाहिए। एक राष्ट्र के रूप में महिलाओं को सम्मानजनक और पूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता और अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।